यकीनी तौर पे आप लोगों ने वो पाकिस्तान की वीडियोस देख ली होंगी सीमा हैदर की, जिसके अंदर ये ज़फ़र बलोच के साथ रंगरलियाँ मना रही थी। और जब ज़फ़र बलोच ने मीडिया पर आकर वो दुनिया को बताया, तो इसने उसको पहचान तो लिया। बड़ी बात है कि कम से कम इसने उसको पहचान लिया, वरना तो ये कहती थी मैं नहीं जानती, किसी को भी नहीं जानती। इसने अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया, इसने हैदर को पहचानने से इनकार कर दिया। कम अज़ कम इसने जो ज़फ़र बलोच था उसको पहचाना तो सही कि ये बुढ़ा है। भाई बुढ़ा तो है कि नहीं, ये तो तू ही बता सकती है कि वो तुमने उसके साथ रातें गुजारी थी। क्योंकि बुढ़ा है या नहीं है, तुमने इसके साथ जो वो पप्पियाँ जफ्फियाँ डाली थी यहाँ पर, ये तस्वीर देखी दोस्तों। ये सीमा हैदर की वो तस्वीर है जिसमें सीमा जो है ज़फ़र बलोच के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, और ज़फ़र जो है डिफरेंट जगहों से इसको किस कर रहा है, इसको चूम रहा है, इसको चाट रहा है और इसके साथ रंगरलियाँ मना रहा है। तो और इसने कम अज़ कम ज़फ़र बलोच को पहचाना तो सही। जैसे आपने देखा होगा जिसमें ये कह रही थी लप्पू से कि ज़फ़र बलोच तो तुम्हारा ससुर लगता है, मतलब कम अज़ कम इस लिहाज से पहचाना तो सही। भाई तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको पहचानने की? मुझे एक बंदा ये पूछे, अगर तो इसको जानती नहीं थी तो तुमने इसको कैसे पहचाना? फिर इसको उसके घर की ख़वातीन का भी नाम का पता था, सारा लेना देना सब चीज़ों का पता था। तो ज़ाहिरी बात है ऐसी औरतें हैं। अच्छा, इसकी ये तस्वीर देखिए आप लोगों ने। एक वीडियो है दोस्तों मेरे पास जिसमें ज़फ़र बलोच के साथ ये यूँ करती हुई नज़र आ रही है और लपुआ के साथ भी यूँ करती हुई नज़र आ रही है। वो दोनों वीडियोज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक हिंदुस्तान के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ एक बहुत दर्दनाक किस्म की उसके साथ उसका ब्रूटल रेप हुआ, और फिर उसको बेचारी बच्ची को वो हॉस्पिटल में जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारी इस दुनिया से चली गई, मर गई वो। तो वो जाते जाते ये कह कर गई है बीजेपी के एक नेता से कि मेरा बदला ज़रूर लेना, और जाते जाते उसने कहा है कि पुलिस वाले इस कांड में शामिल हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, एक 13 साल की बच्ची के साथ 53 लोगों ने उसका जबरन रेप किया, 3 दिन तक उसको जो है होटल के अंदर रखा, और फिर आखिरकार क्या हुआ उस बच्ची के साथ? जब वो बच्ची चीखती थी, चिल्लाती थी, तो उसको नशावर चीज़ें खिलाकर खामोश करवा दिया जाता था। अब आप सोचिए कितनी दर्दनाक किस्म की उसके साथ क्या बीती होगी उस बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची। मैं उन सुअरों को ये कहना चाहता हूँ, सुअरों, अगर तुम लोगों ने ऐसा गंद मारना ही है तो कहीं जीबी रोड पे चले जाओ, वहाँ 100-200 रुपये देकर अपना मुंह काला करवा लो। क्यों तुम लोग इस तरीके से मासूम बच्चियों की ज़िंदगियों से खेलते हो? तो वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा से औरतों को इस तरीके से इस्तेमाल करती रही। चाहे आपको बुरा लगे चाहे सच लगे, लेकिन मेरा काम था आपको सच बताना। बहरहाल दोस्तों, ये जो तस्वीरें मैंने आप लोगों को जो दी हैं, दिखाई हैं, जिनमें ये देखिए, पहले सीमा हैदर की तस्वीर देख लीजिए, ये ज़फ़र बलोच के साथ किस तरीके से रंगरलियाँ मना रही है। ये पार्कों में भी जाती थी, बीच पे भी जाती थी, घूमती फिरती थी, अयाशियाँ करती थी, और मुझे हैरानगी होती है इसने ज़फ़र बलोच को पहचान भी लिया। अच्छा, मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है दोस्तों, लोग किस तरीके से इसको देवी बोलते हैं, किस तरीके से इसको सती सावित्री बोलते हैं, किस तरीके से इसको राधा कृष्णा के साथ जोड़ते हैं, किस तरीके से इसको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, किस तरीके से इसको जो है वीर चक्र देने की बातें कहते हैं, किस तरीके से इसको द्रुपति बोलते हैं। लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ चुका है। इसके अंधभक्त चाटुकार इतने गिर चुके हैं, इतने निर्लज हो चुके हैं कि वो ऐसी उल्टा औरतों को इतने ऊंचे ऊंचे मुकाम पे पहुंचाते हैं। समझ नहीं आती हमें तो। बहरहाल इसकी तस्वीरें ये वाली देखिए, लपुआ के साथ भी इस तरीके से ही इसने जो है वो रंगरलियाँ मनाई है, और हैदर के साथ तो किया ही है। पता नहीं और कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज तक सोशल मीडिया पर नाम नहीं ले सके, हम लोग जो आज बता नहीं सके। जब हम कराची गए थे ना, वहाँ पर एक सैम नाम का लड़का एक आया था, जो सैम हीरो के नाम से, वो भी रो रहा था कि मेरे साथ इसने ये किया वो किया, मुझे इस तरीके से इसने जो यूज़ किया, मुझसे इतना खाना खाया। बहरहाल ये सारी चीज़ें एक तरफ, और सीमा के ये सबूत जो हमने भेजे, एक एक चीज़ें चीख कर बता रही थी कि सीमा कितनी निर्लज है, कितनी आवारा किस्म की लड़की है। लेकिन कोई इसके ऊपर सवाल उठाने वाला नहीं था, कोई इसके ऊपर एक्शन लेने वाला नहीं था, कोई इसके ऊपर जान बिठाने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि सीमा हैदर एक ऐसा नासूर थी जो किसी भी मुआशरे में रहने के काबिल। इसकी एक वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ज़फ़र बलोच के साथ जब ये गुटरगू कर रही थी। पहले आप लप्पू वाला वीडियो देखिए। इस लप्पू वाले वीडियो में ये इसके साथ गुटरगू कर रही है, और अब यही सेम चीज़ इसने ज़फ़र बलोच के साथ। तो ये देखिए ज़फ़र बलोच का ये वाला वीडियो, जिसमें ज़फ़र बलोच के साथ गुटरगू कर रही है।
मतलब मुझे कहीं से भी दोस्तों कोई एक ऐसा शख्स बता दे कि सीमा को जो साफ़ सुथरी समझदार मानता है, जो इसको अच्छे से जानता है, इसकी जितनी वीडियोस, जितनी तस्वीर, जितनी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं, दिखाई हैं, वो तो यकीन मानिए किसी ऐसी औरतों को किसी मुआशरे में रहने के काबिल नहीं होती। अब मुझे समझ नहीं आती कि इसको क्यों रखा गया, क्यों इसको इतना सपोर्ट मिलता है, क्यों इसको इतनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है हिंदुस्तान के अंदर। क्या हिंदुस्तान की अपनी बेटियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? और भी बहुत सारे दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जो सीमा हैदर की हमारे पास मौजूद हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकता। आपको याद है कुछ अर्सा पहले एक शख्स आया था, ज़फ़र हुसैन, उसने कहा था मेरे पास इसकी ऐसी-ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं, ये सिगरेट पीना, नशा करना, और मेरे पास इतना एविडेंस मौजूद है कि मैं आपको क्या बताऊँ, वक्त आने पे मैं वो एविडेंस लेकर आऊँगा। तो ये एविडेंस तो इसके आ चुके, हमने सारी दुनिया को दिखा भी दिए, फिर भी लोग मानते नहीं हैं, फिर भी लोग सुनते नहीं हैं। अब ये भाई इन लोगों की अपनी सोच है, हम तो बस बता सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये उन लोगों की सोच है जिनके घर का माहौल शायद ऐसा है कि वो औरतों को पैर की जूती समझते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे फिर भी हैरानगी होती है सरकार के ऊपर। पिछले 3.5 साल से हम लोग चीखें मार रहे हैं कि इसको सज़ा दो, इसको सज़ा दो, लेकिन कोई सज़ा नहीं दी जा रही। बल्कि उससे 2 बच्चे पैदा करवा लिए, तीसरे की अभी तैयारियाँ हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ऑनेस्टली, सीमा तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, तैयारियां कर रही है तीसरे बच्चे की। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है। इसका जो भैया बना हुआ, रात का सैयां बना हुआ, उसने पता नहीं क्या ऐसी पट्टी पढ़ाई है इसको कि तुम हर साल बच्चा पैदा करो, हर साल बच्चा पैदा करो, हर साल बच्चा करो। इसलिए सीमा मुसलसल 3 साल से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद ये भी केस का रुख मोड़ने की एक साजिश है, कि सीमा तुम हर साल बच्चा पैदा करो, तो इस तरीके से तुम यहाँ से जा ही नहीं पाओ। बहरहाल सीमा तो जाएगी, पाकिस्तान ज़रूर जाएगी, चाहे उसमें 2 साल और लग जाएँ, 4 साल और लग जाएँ, 5 साल और लग जाएँ, लेकिन सीमा ज़रूर जाएगी पाकिस्तान। अच्छा, एक ख़बर और भी है दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर, 117 लोगों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, दोनों को लेटर लिखा है कि दोनों मुल्कों में तिजारत बढ़नी चाहिए, दोनों मुल्कों में सिफारती ताल्लुकात बढ़ने चाहिए, दोनों मुल्कों में जो है वीज़े खुलने चाहिए, दोनों मुल्कों की जो आर्थिक जो भी वो है वो अच्छी होनी चाहिए। और इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, जैसा भी पहलगाम हुआ या कोई और हुआ, तो उनके ऊपर बैठकर इनको सोच विचार करना चाहिए। दोनों मुल्क पीछे रह रहे हैं, सारी दुनिया आगे निकलती जा रही थी, इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 117 लोगों ने उस लेटर के ऊपर साइन कर दिया है, और वो शहबाज शरीफ को और मोदी को भेज दिया है कि दोनों मुल्कों में अमन, प्यार, मोहब्बत, शांति के लिए ये एक बहुत बड़ा पीसफुल कदम है। अब उम्मीद है कि अगर ये काम जल्दी हो गया तो वीज़े खुल जाएंगे, वीज़े खुलेंगे तो हैदर का भी वीज़ा मिल जाएगा, और हैदर अपने बच्चों से जाकर मिल पाएगा और अपने बच्चों को जाकर लेकर भी आएगा। तो आप लोगों को कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, दोनों में वीज़े खुल जाए, दोनों में तिजारत खुल जाए। आप लोग क्या ये सही समझते हैं? अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, या जो आपको लगता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और सीमा पर लानते धिक्कार ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में। और हाँ, एक बात और, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ही हम आपको अपडेट दिया करें। गुड बाय।